तो ये हमारे साथ अन्याय है। और कूड़े की गाड़ी आऊंगी उन हम यहाँ पड़ नहीं देंगे। 6-7 गांव आगे बीच में पड़ा है। अच्छा, जैसे आज़ादपुर में जो खत्ता पड़ा है तो वहाँ पे कैंसर है और कई डाल की और 36 बीमारी हैं जो पिछले कई सालों में देखी गई। एक खत्ता मान लो आज बढ़ गया आपके आड़े, तो अगले 1 साल में 2 साल में 4 साल में बीमारी फालतू होंगी। यह तो वही पड़ी है। अच्छा, आपके गांव में कूड़े का पड़ा हुआ है, आप अपनी पर्सनल राय बताओ। पर्सनल राय रही है हमारी, हम इसको बिल्कुल चाहते नहीं किसी हालत में भी। तो फिर क्या करोगे? इसका विरोध करेंगे, इसके बारे में झगड़ेंगे, जहाँ भी जो होगा वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी इसके बारे में समस्या होगी वो जाएंगे आगे, MLA दौड़ जाएंगे, MP दौड़ जाएंगे, काउंसिलर दौड़ जाएंगे, सब दौड़ जाएंगे। अच्छा, गांव इकट्ठा होगा? गांव इकट्ठा होगा नहीं जाएगा, गांव इकट्ठा होगा जब बात होने की। राम राम उनके साथ हैं जी, हम सब साथ हैं जी। कूड़े के पड़ के साथ ना जी, उससे अलग बिल्कुल गलत उसका अलग अलग जी। हाँ जी। अच्छा, नहीं बताओ, इनने कहीं विरोध करेंगे, वह बात ठीक है भाई, विरोध करेंगे। विरोध करने के तरीके लोगे? सुल्तानपुर गाँव है ये, आप आसपास का एरिया देखो एक बार कि आसपास के एरिया में लोचा कितना है। पहले तो आप ये जोड़ का जो DDA का बोर्ड है ये दिखा दो कि इस गांव का जोड़ है जो वो हथिया लिया है। DDA सरकार तो देगा, सरकार फिर DDA दे देगी, फिर कोई से विभाग द्वारा चली जाएगी, तो ये लोचा चल रहा है पहली चीज़ है। दूसरा, इसी जोड़ के दौरेगा जो यह सड़क जाना लग रही है, भैया सड़क और दिखाओ आप। तो इस सड़क पर थोड़ी सी आगे जा गए, यही खत्ते की ज़मीन है। अब खत्ते की ज़मीन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भाई कैदी पॉलिसी में किया ज़मीन इनकी है, लेकिन है एक्चुअली ये गाँव की और एक काफ़ी भारी बड़ी मात्रा में है। तो अड़ कई किला में खत्ता पड़ेगा और फिर बीमारी भी आऊँगी। तो मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये सुल्तानपुर गांव है, इसी गांव की ज़मीन लग रही है। वो कहने में सुल्तानपुर गांव की है, लेकिन इफ़ेक्ट पूरे देहात में होगा। तो आप बीमारियों के लिए ना तैयार रहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे खत्ता डल गया तो जो आज़ादपुर के आसपास के कॉलोनियों का हाल है बीमारियों में, वही यहाँ पे होगा। हॉस्पिटल नहीं बना रहे, लेकिन बीमारियों को लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो हिसाब किताब गड़बड़ाएगा। 1 साल में कुछ और बीमारी आएंगी, 2 साल में बीमारियाँ और गंभीर होंगी, फिर बड़ी बड़ी बीमारी आएंगी, और वे जो बड़ी बड़ी बीमारी होगी ना वो हमको छोटी छोटी लगेंगी, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। हमारा भविष्य निर्धारित कौन कर रहा है, उसका फल क्या हो रहा है। यही गांव था जो कभी अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है यहाँ पे कि भाई जोड़ हैं, खेत हैं, लेकिन अभी आप देखो कि भविष्य क्या होगा। सरकारें कर क्या रही हैं हमारे साथ। गाँव धीरे धीरे विरोध के सुर अपना रहा है, गंवाड़ तभी थोड़े बहुत विरोध आए हैं। चारों तरफ हमारा देहात किसी न किसी मुद्दे ने लेकर अरे विरोध में बैठा है, लेकिन सुल्तानपुर का ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पे यो अकेले सुल्तानपुर का मुद्दा है ही नहीं, यो पूरे आसपास के गाँव का है, तो अपनी जो बात है वो छोड़ो और इस मुद्दे का ज़रूर विरोध करना चाहिए। अगर आप विरोध करोगे तो आपकी आने वाली जो नस्ल है वो इस गंदगी तक बच जाएंगी और बीमारी आता है। नहीं करोगे तो चुपचाप आप भी बैठे हो, चुपचाप सही बैठे हो। लट्ठाण का यो टाइम है। नमस्कार सर। संजय डबास। संजय डबास नाम है जी। अच्छा साहब, कितना हो आप? मैं छोटी पुट से हूँ। छोटी पुट से जी। अच्छा, इनमें बताओ सुल्तानपुर तक डिस्टेंस कितना था? सुल्तानपुर और ये पुट तो साथ हैं, दोनों मिलते हुए गांव हैं। अब बीच में पहले थोड़ा सा एक नहर थी, उसी का गैप था, अब कोई गैप नहीं है, एक हल्का सा रोड है, बाकी ये मिले हुए गाँव दोनों। डबास जी, जो तरक्की होने लग रही कूड़े के पहाड़ पे, ठीक है, वह मुबारक हो। आप नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये अब सत्ता जो आई है इसने मैं तो ये कहूँगा कि हमारे साथ बहुत ही गलत कर रही है सरकार, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आप हॉस्पिटल बनाओ, आप यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ, जिससे बच्चों की तरक्की होगी। और ये कूड़े के ढेर तो हमारे पास में डाल देते हैं, हमारी है ज़मीन और हमारे मतलब पहले तो वो खोज ली, ये उस पर कूड़ा डालेंगे, तो ये हमारे साथ अन्याय है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा टाइम लूँगा, ठीक है, क्वालिटी टाइम। आपने एक चीज़ पकड़ी, बताई मेरे तक कि भाई हमारी है ज़मीन, थोड़ा सा खोल कर बताओ हमारी ज़मीन है कैसे। ये हमारी ग्राम सभा की ज़मीन होती थी पहले, जैसे जो है चकबंदी होती थी, उसमें चारागाह के लिए जो ये छोड़ी जाती थी, जिसमें हमारे पशु जो है घूमते थे। हम अपने पशुओं ने ले जाया करते, घुमा के ले आया करते, या हमने पैर वैर उठाने हुआ करते, वहाँ अपने गेहूँ डाल कर अपनी फसल का या जवार बाजरे जो भी होया करते, वो पूड़ी पाड़ी वहाँ लगा लिया करते और पशु हमारे वहाँ घूम लिया करते। वो ज़मीन होती थी, वो हमारी किसान की ही कटी हुई है, न किसी सरकार की नहीं है। वो हमारी ज़मीन है, कट के नहर मतलब जो थोड़ी थोड़ी मुजराई करके नहर, वो हमारी छुट्टिया करती। तो उसमें 36 बिरादरी का उस पर मतलब जो है अपना पशु ले जाते, चारा काट लाया करते, उसमें तो जो हो जाया करता, तो वो ज़मीन थी हमारी। साहब, मैंने मेरा ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपसे, मैं ये जानकारी एक नई पीढ़ी देना चाहूँ जो आज के नए उभरते बालक हैं। वे न कहूँ ग्राम सभा की ज़मीन ने वे कहते हैं सरकारी, हमारी तो है ही नहीं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहें हमारी है, ये हमारी है ज़मीन। अच्छा, सुल्तानपुर में खत्ता होगा, ये आप अपनी पर्सनल राय बताओ कि आपका इसमें रिएक्शन क्या होगा।
मेरा रिएक्शन ये रहेगा कि भी हम तो इसका विरोध पहले भी कर चुके हैं। उस टाइम पे सुरेंद्र हमारे यहाँ विधायक था, हमने प्रेम प्याऊ पे जो है उस टाइम पे सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ आते जाते रहा करते, तो हमने उसमें मतलब जो है बहुत बड़ा एक ये आसपास के जितने भी गांव थे कम से कम कई हज़ार आदमी वहाँ इकट्ठा हुए थे, हमने उसका विरोध करा था। उस टाइम पे तो वो बात दब गई थी। अब दोबारा फिर ये मतलब जो सुनने में आ रहा है तो ये गलत है। आज देखो कोई भी कहीं भी कूड़ा डलता है, वहाँ सिवाय बीमारी की कुछ नहीं आती। आप अच्छी चीज़ ला के हमारे को दो, हम तो ये कहेंगे आप मतलब हमारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ला कर दो, जिससे बच्चे शिक्षित होंगे और किसान का बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। हम हमारी तो मंशा ये है यार, ये सोच रहे हैं कि भाई कूड़े का पहाड़ घेर दो, हमारे बालक फिर कूड़ा चुगते हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो देखो है ना साहब? आज अगर जो यहाँ कूड़ा डलता है, चील कौवे यहाँ मतलब जो है मंडरा होंगे, उसमें आप कूड़ा होगा तो किसी ने मतलब कोई मांस मीट खाता है तो वो भी कूड़े में डालता है बाद में। वे चीज़ सारी जो है चील कौवे उठा कर ना यहाँ के मंडरा होंगे तो हमारी छतों पर डलेंगे, तो वो एक मतलब जो है हमें पता है ना उसका क्या क्या उसका रिजल्ट होगा। कुल मिलाकर डबा सा विरोध है जी, बिल्कुल बहुत बड़ा विरोध है। सब राम राम। राम राम भाई। नाम के सब? प्रदीप प्रदीप डबास, प्रदीप डबास, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर डबास। मैंने सुल्तानपुर के हो ना? हाँ, मैं सुल्तानपुर डबास। कूड़े का पहाड़ पड़ेगा, आप पहले बताओ पर्सनल आपकी राय क्या है? हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे भाई साहब, हम नहीं पढ़ने देंगे यहाँ। देसी भाषा में बताइए विरोध का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कूड़ा होगा उसने रोकेंगे। बिल्कुल राजी कौन है? मैंने न्यू बुझे गण करके कहते हैं इन विरोध कर हम विरोध देखो। ना विरोध नहीं, कति हमारी कति सहमति नहीं है यार। जो कूड़े की गाड़ी आएंगी उन हम यहाँ पढ़ने नहीं देंगे किसी भी हालत में, हम इकट्ठे होंगे। राम राम। राम राम। सब कित के हो आप? देवेंद्र सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर तय हो ना जी। अच्छा, आपके गांव में कूड़े का पहाड़ हुआ है, आप अपनी पर्सनल राय बताओ। पर्सनल राय ये है हमारी, हम इसको बिल्कुल चाहते नहीं किसी हालत में भी। तो फिर क्या करोगे? इसका विरोध करेंगे भाई, इसके बारे में झगड़ेंगे। जहाँ भी जो होगा वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी इसके बारे में समस्या होगी वो जाएंगे आगे। MLA दौड़ जाएंगे, MP दौड़ जाएंगे, काउंसलर दौड़ जाएंगे, सब दौड़ जाएंगे। अच्छा, गांव इकट्ठा होगा? गांव इकट्ठा होगा नहीं जाएगा, गांव इकट्ठा होगा जब बात बनेगी। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम वीर सिंह है जी। अच्छा, आपकी राय क्या है? मतलब इनकी गिल्ला हो नहीं रहे हो? हम के साथ हैं जी, हम सब साथ हैं जी। कूड़े के पहाड़ के भी साथ हो? ना जी, उससे अलग बिल्कुल गलत, उससे अलग? अलग अलग जी। हाँ जी। अच्छा, नहीं बताओ, इन कई विरोध करेंगे, वह बात ठीक है भाई, विरोध करेंगे। विरोध करने के कितने तरीके लोगे? उसमें जी धरना प्रदर्शन करेंगे और दो ऑफिस में जाना, ऑफिस में पहुँच जाएंगे वहाँ पे जी। ये गलत है सरासर, इससे गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी और इसके अलावा क्या मिलेगा इससे? पूरा गांव हमारा साथ है भाई, इसके विरोधी में है। खाली सुल्तानपुर है, एक सुल्तानपुर तो विरोध है, इतना पक्का हो नहीं, सुल्तानपुर के आसपास सारे गांव है, चांदपुर है, माजरा है, बवाना है। गाँव में जाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं आऊँगे, जरूर आऊँगे जी। ये 10 किलोमीटर के एरिया में बीच का क्षेत्र है। पाल सिंह डबास। अच्छा, सुल्तानपुर तो हम सुल्तानपुर के ही रहने वाले। देखो, नाम और गांव मनीष हमारे पूछा है, हाँ, क्योंकि ठीक है। मुद्दा सुल्तानपुर का है। मेन वही बात है। सुल्तानपुर में एक पॉलिसी के तहत केजरीवाल सरकार होगी या कोई भी सरकार है, सारी मिली ओढ़ा है, ठीक है। वे खत्ता लेने की सोचा है। खत्ता में थोड़ा खोल कर बता दूँ, जो आजादपुर में गंदगी का पहाड़ है वो हमारे देहात में डलाने की सोच रहे हैं। आपके हिसाब से अपनी पहले तो अपनी राय बताओ, आपकी राय क्या है? भैया ये खत्ते से हर एक ने परेशानी है जी, गंदगी चारों तरफ फैलती है और हर एक आदमी दुखी है। सब भी सोचते हैं कि वही से तो पेंट छुट जाए, किसी कहीं गिर लू चाहे। अच्छा गुरु जी, परेशानी या तो होगी आपकी राय, आपके गांव की राय? गांव भी सारा हमारे साथ है। गांव का भी तो सब ये तो सोच कर चल रहे हैं ना, अगर भाई चलो गंदगी तो जितनी दूर हो जाए उतनी हमारे के जब में लेकर रखिएगा, हम सारे दुखी हो यही ले इस नोट। आपकी बात नहीं लगा कि आपने विरोध है इस चीज़? हाँ, विरोध करा हम तो बिल्कुल भाई। आप नहीं चाहते? हाँ, हर लाचारी में तो चलो दुख के करी जाए फिर, है ना। जबरदस्ती है तो ना, हम तो चाहूँगा कि भाई नहीं होना पड़ना चाहिए, है ना। सरकार मान लो थोपत है अड़े के जो आसपास के गांव हैं, गवांड हैं, आपके हिसाब से क्या रिएक्शन होना चाहिए? तो विरोध तो करेंगे, जितना हमारे बस का होगा उतना देख की जाएगी बाद में जो। अपना जोर लगाओगे? हाँ, पूरा लगाओ। राजी हैं? हाँ जी। सबके नाम है? सतवीर। सुल्तानपुर तक? हाँ जी। मैटर आपने सुन लिया होगा? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, गुरु जी जो करें वो ठीक करें। अच्छा, अब जो पॉलिसी के तहत है, मान लो अड़ थोप दिए चीज़, बस ज़बरदस्ती घेर दिया, जो देखो पहला रानी खेड़े में करा था भाई, रानी खेड़े ने फिर ठगा दिया था। तो मान लो आपके काम का पहला फर्ज बनेगा, तो आपके गांव में मान लो आप कल सुबह उठो हो, आपने सुबह देखे बड़ू तक गंदगी भाई घेर दी, शुरू कर दिया, तो आपके गांव का क्या रिएक्शन होना चाहिए? हम नहीं आने देंगे, इस चीज़ को नहीं आने देंगे। अपने स्तर राम राम। क्या नाम साहब आपका? मेरा नरेंद्र कुमार नाम है। नरेंद्र जी, सिस्टम ने बता दिया आपको, हाँ जी, मुद्दा बता दिया, ठीक है जी। आपके बड्डे ने छोटे राय भी बता दी, हाँ जी। फिर भी मान लो गेरे हड़ है, हाँ। तो आपका काम तो अफेक्टेड होगा उस चीज़ से, बीमारी आजू बाजू के भी होंगे, बीमारी भी हाँ, होंगी, बिल्कुल। आसपास के क्या कामों पर असर पड़ेगा? कम से कम 1, 2,
6-7 गांव पे असर होगा। पड़ा, बिल्कुल पड़ेगा। तो- ये 6-7 गांव आगे बीच में पड़ा है। अच्छा, जैसे आज़ादपुर में जो खत्ता पड़ा है हाँ। तो वहाँ पे कैंसर है और कई ढाल की और 36 बीमारी हैं बिल्कुल, जो ये तो पिछले है। कई सालों में देखी गई। हाँ। एक खत्ता मान लो आज बढ़ गया आपके आड़े, हाँ। तो अगले 1 साल में 2 साल में 4 साल में बीमारी फालतू होंगी। ये तो वही पड़ी है, वही पड़ी है। इतने कीटाणु जो हवा के साथ जा है वे कट जाएंगे, वे भी तो खत्ते कर लाए होंगे। हमारे जो आने वाली जो नस्ल है उनको व्यवहार पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। दूसरा मैं एक और बता दूं, ये जो हमारा एरिया है, जो थोड़ा एरिया कृषि का बचाव है और इस पर भी ये चीज़ ला कर डाल देंगे। एक तो सरकार हमारा एरिया का कृषि के हिसाब से तो कुछ ले ना रही, अब भाई ये तो बताया ना रही भाई कृषि की ताई है नहीं, जबकि है ना ये कई गांव है ना, कोई 50 गांव तो मान के चलो जो कृषि पर आधारित है, लेकिन इनके बीच में यो गंद के आता है हिसाब किताब ला दिया कि हम इन गाँव में यो गंदा सौदा ला कर डालना लग रहे, जबकि हम जब कृषि के महत्व के लिए हम गवर्नमेंट से कुछ लेना चाहो जब हम जीरो हो जाए, क्योंकि उनके उसमें हिसाब में हम है नहीं कि तो कृषि है कौन है। अच्छा, दूसरा जो गंदा वो आने पर हमारा तो कृषि का जो उपजाऊ है ना उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, नहीं बताओ आसपास के जो आपके काम हैं, हाँ जी। बवाना, कटेवड़ा, ठीक है, नांगल, मुंडका- माजरा, बाजितपुर। नहीं, मैं कुछ और बात करना हाँ है, जी। वे अपने मुद्दे पे लड़ना लग रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जैसे कि मान लो कल ना आपका यो आ जाए और आपने इसका विरोध करना पड़ जाए मजबूरी में, विरोध है जी, हमारा काम तो सारा ही खड़ा है विरोध के। हाँ। आसपास के और गाँव के- जो लगभग ये लगा लो, जब 15 साल पहला भी का मुद्दा एक बार उठा था, जब भी वो विरोध में हमने दबवा दिया था, लेकिन ये फिर ये दोबारा तो आ रहा था। उस टाइम पर सुरेंद्र एमएलए था और यो लगभग उन्होंने भी साथ दिया था और हो गया था, यो दब गया था, लेकिन ये यो फिर आ रहा है तो इसका विरोध करेंगे। चलो ठीक है भाई साहब, राम राम। भाई यो सुल्तानपुर के बैठे हैं सारे ये, ठीक है, मौजूद आदमी हैं। विरोध अगर होगा इस चीज़ का तो आसपास के 15-20 गांव आराम से अफेक्टेड होंगे, आने वाले साल हमारा बीमारी भी होंगी। तो यह समस्या खाली सुल्तानपुर की मत मानिए, आसपास के जो गांव हैं उनमें भी इकट्ठा होना पड़ेगा इसके लिए। गंदगी है कुल मिलाकर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई गणित नहीं, है के खत्ता है भाई गंदगी। सारी दिल्ली की जो कॉलोनियाँ की गाँव की जो गंदगी है वह इकट्ठी कर कर अड़गेरी जाएगी। वे ना कहो गैस प्लांट बनाओगे, ये बनाओगे, कुछ नहीं बनाए, क्योंकि पहले इसके लिए कोई सेटअप नहीं है। अगर सेटअप लगाने में 2-4 साल लग गए या यो गंदगी का होने भी लग रहा है सही काम, तो गाँव की जो भूमि है वह ग्राम सभा की भूमि है, वह किसी और गांव की भलाई के काम में होनी चाहिए यूज, लेकिन नहीं, ना हॉस्पिटल ना कॉलेज, सिर्फ गंदगी के लायक ही समझ रखे हैं हमारे गांव। इसके बारे में हमारे गांव को सोचना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।